नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। झारखंड, महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव 20 नवंबर को होने जा रहा है। इस बीच मायावती जी ने अपने 2 फैसलों से सबको चौंका दिया है। मायावती जी ने महाराष्ट्र और झारखंड की जिम्मेदारी दे दी है अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बसपा बेहद एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीएसपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 नाम इसमें शामिल किए गए हैं। आकाश आनंद को जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है, इसके कई सारे मायने हैं। स्टार प्रचारकों की सूची देखें तो आकाश आनंद का इस सूची में तीसरे नंबर पर नाम है। दूसरे नंबर पर हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी। उनकी वापसी हो चुकी है दूसरे नंबर पर, और इसके भी कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। तो 2 बड़े फैसले मायावती जी के, एक तो झारखंड महाराष्ट्र के लिए आकाश आनंद को एक्टिव करना, और दूसरा सतीश चंद्र मिश्रा को स्टार प्रचारकों की सूची में दूसरे नंबर पर रखना। इसके कई सारे मायने मतलब तलाशे जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि रणनीति एक सूझबूझ के तहत बीएसपी सुप्रीमो ने ऐसा किया है। आकाश आनंद को जिस तरीके से चुनावी राज्यों में जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके कई सारे मतलब मायने हैं। सबसे पहले हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। 5 पॉइंट में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे इसके क्या मतलब मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा। लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश उपचुनाव में ना बने, इसको लेकर आकाश आनंद को सक्रिय किया जा रहा है। आकाश आनंद ने यूपी में ताबड़तोड़ रैली की थी, लेकिन नतीजे उस तरीके से नहीं आए थे। आकाश आनंद ने जहां जहां चुनाव प्रचार किया था, जब सीटें नहीं निकली, तो आकाश आनंद की नेतृत्व क्षमता से उसे जोड़ा जाने लगा था। इसीलिए मायावती जी ने बेहद सूझबूझ के साथ फिर से आकाश आनंद की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। बसपा सुप्रीमो नहीं चाहती कि उपचुनाव नतीजों के बाद वैसी स्थिति बने जैसा लोकसभा चुनाव में बनी थी। आकाश आनंद को एक्टिव करने के पीछे दूसरा बड़ा बिंदु यह है कि सर्वाइवल का मसला है। देखिए, बसपा के लिए जो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है वो सर्वाइवल का सवाल है। आप देख रहे हैं लगातार बसपा का जो ग्राफ है वो गिर रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो बसपा ने 1 सीट पर सिर्फ जीत हासिल की थी, यानी बीएसपी 403 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई थी। तो ये जो उपचुनाव है, मैं बार बार कहता हूं, ये सत्ता का सेमीफाइनल है। इसमें अगर अच्छा कर गए तो 2027 के चुनाव में एक संजीवनी मिलेगी, और उस संजीवनी के सहारे पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बसपा के वजूद पर, बसपा के भविष्य पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बसपा के गिरते ग्राफ पर चिंता जाहिर किया जा रहा है। तो उपचुनाव को इसीलिए मायावती जी बहुत ही शिद्दत से लड़ रही हैं। बहुत ही मंथन सूझबूझ के बाद वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी हैं। इसीलिए आकाश आनंद को उपचुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद को स्टार प्रचारकों की सूची में तीसरे स्थान पर इसलिए भी रखा गया क्योंकि कहा जा रहा है कि पुराने नेता पुरानी रणनीति आजमाने की कोशिश है। सतीश चंद्र मिश्रा को अगर दूसरे स्थान पर रखा गया तो उसका यही मतलब है कि पुराने नेता पुरानी रणनीति आजमाने की मायावती जी कोशिश कर रही हैं। और मायावती जी खुद कहती रही हैं कि बसपा पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है, एक विचारधारा है। इस आंदोलन का कोर वोटर, कोर सपोर्टर दलित मतदाता रहे हैं, लेकिन साल 2007 के बाद बसपा का जो वोट शेयर है लगातार गिर रहा है। इसलिए यहां पर पुराने नेताओं को ज्यादा तरजीह देते हुए सतीश चंद्र मिश्रा को दूसरे पायदान पर जगह मिली है स्टार प्रचारकों की सूची में। जानकार ये भी कह रहे हैं कि अगर आकाश आनंद यूपी उपचुनाव में अधिक सक्रिय होते हैं तो मायावती जी की कोर टीम के कामकाज पर असर पड़ने की संभावना हो सकती है। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आकाश आनंद का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में तीसरे पायदान पर रखा गया है।
चौथा बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर ना हो जाए मुकाबला। मायावती जी नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जो उपचुनाव लड़ रहे हैं, 9 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं, आकाश के उतारने से इन दोनों के बीच घमासान मुकाबला हो जाए। कई बार आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद की तुलना भी हुई। जब चंद्रशेखर आकाश की तुलना होती है, यह भी बसपा के बड़े नेताओं को रास नहीं आता है। बसपा के बड़े नेता इस बात को लेकर हमेशा सजग रहते हैं कि चुनाव जो है वो मायावती जी बनाम कोई रहे, लेकिन आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर ना होने पाए, इसका भी खास ख्याल रखा गया है। इसलिए आकाश आनंद का नाम सूची में तीसरे पायदान पर है। पांचवां बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि महाराष्ट्र में खाता खोलना है। महाराष्ट्र में अभी तक बीएसपी ने खाता नहीं खोला है, और ये अपने आप में बेहद चौंका देने वाली बात है दोस्तों कि बाबा साहेब जिस राज्य से आते हैं, जहां बाबा साहेब का गुणगान होता है, बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करती है, अंबेडकरवादी पार्टी है, संविधानवादी पार्टी है, उसी पार्टी ने अभी तक महाराष्ट्र में अपना खाता नहीं खोला। इसलिए भी आकाश आनंद को महाराष्ट्र के लिए जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव में भी स्टार प्रचारक बनाया गया है, और अगर आकाश आनंद महाराष्ट्र में खाता खुलवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इसे आकाश आनंद की बड़ी सफलता माना जाएगा। हालांकि हरियाणा में पार्टी ने जीत हासिल नहीं की। हरियाणा में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। हाँ, जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हुआ था, 2 सीटों पर जीत हासिल की थी बीएसपी ने। यह आकाश आनंद की मेहनत का नतीजा कहा जा रहा था। अब सतीश चंद्र मिश्रा जी की नंबर 2 पर वापसी हो गई, तो इसके क्या मतलब हैं, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि सतीश चंद्र मिश्रा की स्टार प्रचारकों की सूची में दूसरे नंबर पर नाम इसलिए है क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा की जो इमेज है चुनावी चाणक्य की है। 2007 के चुनावी जंग में विधानसभा का ट्रेंड तोड़कर बसपा ने पूर्ण बहुमत के साथ जब सरकार बनाने में सफल रही, तो सतीश चंद्र मिश्रा जी को भी श्रेय दिया गया था। तो इसीलिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नंबर 2 पर जब उनकी वापसी हुई, तो इस बात का संकेत है कि बसपा फिर से 2007 के प्रयोग को दोहराने की तैयारी में है। दूसरा बड़ा मायने, अगर बात करें दूसरे बड़े मायने की, तो ब्राह्मणों को संदेश देना। ब्राह्मणों को, यूपी में दलितों की आबादी करीब 20% है, करीब 12% जाटव हैं जो बसपा के कोर वोटर माने जाते हैं। सूबे की आबादी में करीब 12% भागीदारी ब्राह्मणों की है। तो मायावती जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ उन 12% ब्राह्मणों को भी टारगेट किया है। इस कदम के जरिए पार्टी ने ब्राह्मणों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में उनका सम्मान है। और अगर मैं तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करूं, तो 2007 के फॉर्मूले से आगे का संकेत देने की कोशिश है। अब पार्टी ने यह तय कर लिया है कि 2007 से भी हमें 27 में और ज्यादा आगे जाना है। याद करिए, 2007 के विधानसभा के चुनाव में ब्राह्मणों का समर्थन मिला था, तब बसपा ने अधिक ब्राह्मणों को टिकट दिया था। इस बार के 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया है, 2 मुस्लिम को, 2 ओबीसी चेहरे को मैदान में उतारा है, एक ठाकुर नेता को भी उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये 2007 के दलित ब्राह्मण समीकरण से आगे दलित सवर्ण समीकरण बनाने की रणनीति का संकेत बताया जा रहा है। इसीलिए मायावती जी ने स्टार प्रचारकों की सूची में सतीश चंद्र मिश्रा जी के बाद आकाश आनंद जी का नाम रखा है। तो हर चीज के अपने अपने मायने होते हैं, मतलब होते हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में माना जा रहा था कि आकाश जी का नाम दूसरे स्थान पर रहेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर वो उत्तराधिकारी हैं। लेकिन यहां जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो बेहद चौंका देने वाली हैं। कई सारे मायने मतलब हैं जो हमने आज आपको समझाने की कोशिश की। बहरहाल इस लिस्ट को लेकर आप क्या मायने मतलब निकाल रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।